वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न जूलॉजी विद डॉक्टर मोनिका में। कल हमने आपके संग डिस्कस किया था बीएससी सेकेंड सेम का पेपर जो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी था। इसके 51 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब हम इसके आगे 52 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। Now question number 52 is which of the following is an anti-aging enzyme? Anti-aging enzyme मतलब जो एजिंग क्या होती है, हमारे ओल्ड होने की प्रोसेस, हमारे बूढ़े होने की प्रोसेस को एजिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एंटी एजिंग, हम जल्दी बूढ़े ना हो उसके लिए कौन सा एंजाइम ज़रूरी है, वो है कैटलेज। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कैटलेज एंजाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, ये आप लोगों ने शुरुआत से पढ़ा है, 7th 8th से आप पढ़ते आ रहे हो, विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं। उसके बाद कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कौन सा विटामिन है, कैल्सी यानी कैल्शियम से संबंधित है, तो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का नाम है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। कौन सा विटामिन जो है वो हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। विटामिन एक्ट एज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन। विटामिन सेलुलर रेस्पायरेशन के टाइम किस तरह से वर्क करते हैं, तो विटामिन जो होते हैं वो एज ए को एंजाइम वर्क करते हैं। तो इसमें क्या है, को एंजाइम राइट ऑप्शन है। 57 हु कॉइंड द टर्म फीरोमोन। फीरोमोन्स हार्मोन्स आपने पढ़े हैं, ये स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, स्मेल्ड। तो फीरोमोन को किसने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था, कार्लसन ने। देन व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन आपने पढ़ा है, रेस्पायरेशन किस तरह की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो केमिकल एनर्जी यूज होती है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड। प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी क्या कहलाती है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाना, थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाने को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, यानी कि प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। एलिवेटेड रेड सेल काउंट इज कॉल्ड। एलिवेटेड रेड सेल काउंट क्या है, रेड सेल यानी आरबीसीज। आरबीसीज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया। देन नेक्स्ट है व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस कॉल्ड। अगर ब्लड बह रहा है तो उसको हमें रोकना है, तो उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो एक तो आप जानते हो ब्लड क्लॉट बनना, ठीक है, क्लॉटिंग सिस्टम, और इसका जो दूसरा नाम होता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि इसमें हीमोस्टेसिस यानी कि ब्लड लॉस का रुकना, ब्लड क्लॉट बन जाना। फिर है पेस मेकर, हार्ट का पेस मेकर कहलाता है ऐसे नोड। ये क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, हार्ट पूरा मैंने पढ़ाया था आपको, और हार्ट में बताया गया था कि पेस मेकर जो है एक मसल टिश्यू है, मसल जिसकी वजह से हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है, इसलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। तो वो होती है साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड या ऐसे नोड। उसके बाद लंग्स आर एनक्लोज्ड इन। लंग्स कहाँ एनक्लोज्ड होते हैं, किसके अंदर बंद होते हैं लंग्स, तो लंग्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है जो प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन यानी प्लूरा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लंग्स प्लूराज में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हार्ट कौन सा पार्ट जो है हार्ट का वो लंग से प्योर ब्लड लेता है, तो ये आपको पूरा हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, उसमें आपने देखा था कि जो लेफ्ट ऑरिकल है
वहाँ पर लंग्स से सीधा उसका कनेक्शन है। तो लेफ़्ट ऑरिकल में ब्लड जो होता है वो लंग से प्योर आता है। ठीक है। हाँ तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है लेफ़्ट ऑरिकल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट शो रेस्पायरेशन। कौन सी सेल्स ऐसी हैं जो रेस्पायरेशन शो नहीं करती। ठीक है। तो इसमें रेड ब्लड सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो रेस्पायरेशन शो नहीं करती हैं, इनमें रेस्पायरेशन नहीं है। ब्लड का पीएच क्या होता है? ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या यूज़ होता है इनमें से? तो आप लोगों ने पढ़ा भी है कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन बहुत ज़रूरी फैक्टर है। तो प्रोथ्रोम्बिन इसका राइट आंसर है। यूरिया इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय। यूरिया कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो यूरिया प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लूप ऑफ हेनले लाइज इन द रीजन ऑफ। आपने देखो किडनी पढ़ी है, किडनी में आप किडनी की यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन में आपने पढ़ा है कॉर्टेक्स और मेडुलरी पार्ट। तो जो लूप ऑफ हेनले है, जो यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कहाँ होता है? मेड्यूला में। इसका राइट आंसर है मेड्यूला। मैमेलियन किडनी कैसी होती है? ये भी आपको क्लास में मैंने पढ़ाया है। मैंने आपको मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक सारी ही किडनी बताई हैं। तो मैमेलियन किडनी कौन सी होती है? मेटानेफ्रिक। उसके बाद मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? वो है अमोनिया। विच पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन विच पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन जो होता है वो रीजनरेट करता है हार्ट बीट को। ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट होता है जो हार्ट बीट को रीजनरेट करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ब्रेन की एनाटमी सब पढ़ा है आपने। तो उसमें ब्रेन का जो पार्ट होता है सबसे बड़ा कौन सा होता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट, द नी जर्क रिफ्लेक्स इज। जो नी जर्क रिफ्लेक्स होता है वो किस तरीके का रिफ्लेक्स है? तो इसमें देखो आप, जो इसमें दिया हुआ है, टॉनिक रिफ्लेक्स दिया है, फेजिक दिया है, स्क्रैच दिया है, या नन ऑफ दीज दिया है। तो इसमें जो यहाँ पर दिया जाएगा वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। यहाँ स्पेलिंग जो है वो थोड़ी गड़बड़ है, स्क्रैच लिखा हुआ है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है। नी जर्क रिफ्लेक्स इज अ स्ट्रेच रिफ्लेक्स। रूफ ऑफ सेरिब्रल हेमीस्फीयर। सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स की रूफ को क्या कहते हैं? तो वो है एपिथैलेमस या पैलियम। नोज ब्रेन किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? नोज ब्रेन यानी फिश। बोथ राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपको पढ़ाया गया था, जिसमें आपने एड्रीनल ग्लैंड पढ़ी थी। तो ऐसा कौन सा हार्मोन होता है? एड्रीनेलिन। इसको इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वो फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस का हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स आपने पढ़ी हैं। ठीक है। लीडिक सेल्स जो हैं वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड सबसे बड़ी ग्लैंड है एंडोक्राइन। ठीक है। और वैसे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है एक्सोक्राइन में? लिवर। फिर एथलीट्स कंज्यूम व्हाट टू इंक्रीज देयर पावर एंड एफिशिएंसी। तो ऐसा क्या लेते हैं एथलीट्स पावर बढ़ाने के लिए? स्टीरॉइड्स लेते हैं, जिन्हें एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स कहते हैं। एमरजेंसी हार्मोन क्या है? एड्रीनेलिन, वही इपिनेफ्रिन है। उसके अलावा पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी दिया था, आपको याद होगा। तो पीनियल ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती है मेलेटोनिन हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखेंगे, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड मोर इन डार्क कंडीशंस। ये भी वही है, मेलेटोनिन हार्मोन डार्क कंडीशंस में प्रोड्यूस होता है।
द लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की कौन सी होती है? नर्व सेल यानी नर्व फाइबर। न्यूरोट्रांसमिशन यानी एक नर्व से दूसरी नर्व के बीच जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं वो कहाँ से कहाँ होती हैं? फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन। इसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर है उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, साइटोन होता है, एक्सॉन होता है। तो जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो डेंड्राइट टू एक्सॉन होता है। फिर एवरेज रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन कौन सा होता है? -70 मिलीवोल्ट। देन नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट साइनेप्स इज। सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? वो है गाबा, GABA, गाबा, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड। हु प्रपोज्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, हक्सले एंड हक्सले ने दी थी। क्रॉस ब्रिज जो सार्कोमेयर का है स्केलेटल मसल में, वो किस चीज़ का बना होता है? कौन सी प्रोटीन का बना होता है? मायोसिन का बना होता है। मसल फटीग इज़ ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ। फटीग मतलब थकान। मसल्स में जो थकान हो जाती है वो किस वजह से हो जाती है? क्या चीज़ इकट्ठी हो जाती है? तो वो है लैक्टिक एसिड। कोरी साइकिल में आपने पढ़ा है लैक्टिक एसिड। देन नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ वन मसल ट्विच इज़, यानी मसल ट्विच का ड्यूरेशन क्या होता है? 0.1 सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज असेंशियल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन? मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कौन से आयंस असेंशियल हैं कि वो ना हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी? तो वो होते हैं कैल्शियम आयंस। टेंडन्स नाम सुना है आपने, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा। टेंडन्स किसको कनेक्ट करते हैं? टेंडन्स मसल्स टू बोन्स, यानी मसल और बोन आपस में जुड़ते हैं टेंडन्स से। और लिगामेंट्स बोन्स टू बोन्स। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर नॉट फाउंड इन मसल फाइबर? मसल फाइबर में कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती? तो केराटिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। तो एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन तो पाई जाती है, तो कौन सी बची? केराटिन बची। केराटिन नहीं पाई जाती। मसल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ। मसल सेल्स कैसे बनते हैं? किस चीज़ के फ्यूज़ होने से बनते हैं? वो कौन सी सेल्स हैं? तो वो है मायोब्लास्ट। सार्कोमेयर इज़ द पार्ट बिटवीन। सार्कोमेयर किसे कहते हैं? जो दो जेड लाइन के बीच का पार्ट है वो सार्कोमेयर कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टिश्यू आर वॉलेंट्री इन नेचर? वॉलेंट्री मतलब अपने आप, जैसे ऐच्छिक, हमारी इच्छा के अनुसार चले। तो इसमें कौन सी मसल टिश्यू ऐसी है जो वॉलेंट्री है? तो कार्डियक मसल तो है नहीं, स्मूथ मसल भी नहीं है, क्योंकि कार्डियक मसल हार्ट में पाई जाती हैं, स्मूथ मसल हमारे अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ पाई जाती हैं, और ऑटो रिदमिक मसल भी इन्हीं को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं है जो वॉलेंट्री नेचर की हो। नेक्स्ट, यहीं तक क्वेश्चंस थे बच्चों। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं। आप देख सकते हैं आपने किस तरीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा, और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पहले समझ में आई थी वो अब समझ में आई होंगी। तो बच्चों, मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में या कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।